नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो चाय विद चावला में। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है, शायद आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में कई लोग एनजीओ चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज जो हस्ती है हमारे साथ, उनका नाम है संतोष जायसवाल जी। वो दुनिया का एक ऐसा काम करती हैं, शायद उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, पहला सवाल, जो अस्थियां होती हैं उसके बारे में आप रिसर्चित करती हैं हरिद्वार जाके, ये आइडिया आपके मन में कहाँ से और कैसे आया? ये मेरा पहला सवाल है। और ये पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि ये अलग से काम है जो मुझे लगता नहीं कोई करता होगा, जिस पे आपने बड़ा कदम उठाया है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। हरी शरणम। हरीश। मैं जब से ये कार्य करने लगी हूँ, मैं पहले ये कार्य नहीं करती थी। मैं बिजनेस वुमेन हूँ जी। मेरे साड़ियों का होलसेल व्यापार है। जी। पर मैं बचपन से ठाकुर जी की भक्त हूँ और जीवन में मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं दी है, स्वयं ठाकुर जी मेरे प्रेरणादायक हैं। जी। क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब बहुत छोटी थी, मैं समझती भी नहीं थी कि भगवान क्या होता है। पेरेंट्स बताते हैं कि ये भगवान है, ये राम जी है, ये हनुमान जी है, मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरे को एक स्वप्न आता था, उसमें बाल कृष्ण रूप में भगवान जैसे वासुदेव जी यमुना जी पार करा रहे हैं, मुझे वो दृश्य हमेशा नजर आता था। प्रतिदिन मुझे वो दिखाई देता था। उसके बाद एक महिला आती थी चुंदरी की साड़ी के अंदर, और वो मेरे को कहती दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलती थी। मैं जबकि जमीन पे गद्दा लगा के सोती थी, पर वो मुझे आकर के और मेरे पास पलंग पे बैठ जाती और मुझे कहती चाय बनाओ, चाय बनाओ। तो मैंने कहा रोजाना आ जाती है, कहती चाय बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। और मेरा सपना टूट जाता था। जी। करते करते सफर आगे हुआ, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मेरा जीवन बहुत संघर्ष में रहा। मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरा साड़ियों का होलसेल व्यापार था। मैं किसी को जन्म पत्र दिखाने गई, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये एक अंत्येष्टि होते हुए पे लकड़ियां दान करके आ जाना। मैं सोच रही थी कि ये उपाय करके आऊंगी, पर मैं लड्डू गोपाल का पूजन कर रही थी। पूजन करते जैसे मैं आरती की तैयारी कर रही थी, यादगार थाने से मेरे पास फोन आया और वहां से कॉल था कि आप संतोष जायसवाल बोल रही ये हैं। एकदम सत्यता है। ये बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि परमात्मा किसी को दिखाई देता या नहीं देता, पर मुझे दिखता है। मैंने भागवत से यही सीखा है, और यही भागवत तत्व है कि हमारी आत्मा में बैठा परमात्मा सब कुछ देखता है। जी। किताबों में कुछ नहीं है, मूर्ति में कुछ नहीं है। जो ये जानता है कि हमारी आत्मा में परमात्मा बैठा है, ना तो वो कभी गलत बोल सकता है और ना कभी गलत कर सकता है, क्यों? उसके भय रहता है कि मेरे अंदर परमात्मा है। जी। इसी कारण से मैंने उनसे कहा कि आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? जी। तो उन्होंने कहा मैडम आपका नंबर यहाँ लिखा हुआ है। उस समय जब परिवार होते थे तो ऐसी विचारधाराएं होती थी कि घर की बहू बेटियां थाने में नहीं जाती थी, बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी। पर मैं बिजनेस करती थी, तो मैंने सोचा मेरा नंबर थाने में कैसे आ सकता है। मैंने उनसे कहा सर दोबारा देखिए, मेरा ही नंबर है। बोला हाँ मैडम बिल्कुल आपका ही नंबर है। तो मैंने कहा बताइए आप क्या काम है। बोले आपको है ना एक अंत्येष्टि करानी है। उस समय मैं जानती नहीं थी कि अंत्येष्टि क्या होती है, पर उन्होंने कहा बोले मैडम एक परिवार है और ये हैंड टू माउथ है, और ये बहुत बीमार है, इसकी अंत्येष्टि करानी है, क्योंकि इनके पास ले जाने के लिए पैसे नहीं है, और आपका नाम और नंबर ये लिखा हुआ है कि आप ये काम करती हैं। इतना सोच के मैंने आरती नहीं की, मैंने भगवान की आरती रखी और मैं सीधे शमशान घाट चली गई आदर्श नगर में। मैंने वो अंत्येष्टि कराई, और अंत्येष्टि कराने के बाद 2 घंटे तक अंत्येष्टि होती रही। तब मैंने वहां देखा कि जीवन में अगर सत्य है तो यही काम है, क्योंकि हमारा जीवन का आखिरी पड़ाव यही होता है। और शमशान घाट एक ऐसा है कि जब हम जीवन पे होते हैं तो हम कहते हैं कि अर्थ काम सत्य है, लेकिन जब मरते हैं तभी हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि वही सत्य जगह है। फिर मैंने वन में विचार किया, ऐसे मेरे पास फिर 2-4 और अंत्येष्टियां आई। तो फिर हमारे ट्रस्ट के महासचिव तो मैंने बाद में बनाए, पर उनसे मेरा पहले व्यवहार था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप अंत्येष्टि कराती हैं तो आप अस्थियां भी विसर्जन करने लग जाओ। तो गवर्नर साहब थे अंशुमान सिंह जी, वो मुझे रवाना करने आए थे। मैंने 2011 में ये कार्य शुरू किया, और जब मैंने कार्य शुरू किया उस दिन मैंने पूरी भगवत गीता, पूरा गोपाल सहस्त्रनाम, पूरी विष्णु सहस्त्रनाम, पूरी पितृ नामावली सब पढ़ करके, और मैं दूसरे दिन जाने वाली थी। रात को मुझे जो सपना आया, उस सपने में जो ठाकुर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, वो उसकी विभूति मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि जो देखता है वही महसूस कर सकता है। चलो ऐसे चलता रहा। फिर 2018 में मैंने अपना ट्रस्ट बनाया, श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसे ही मैंने ट्रस्ट बनाया, दूसरे दिन अखबार में विज्ञप्ति आई
कि समाज कल्याण की तरफ से अंत्येष्टि अनुदान योजना बनाई गई। मैं जाकर के वहाँ अधिकारी से मिली और उन्होंने मुझे पहली बार में कहा ये काम आप ही को देना है, किसी और को देना नहीं है। उन्होंने मुझे 2018 में ये ट्रस्ट में काम दिया। उस दिन से मैं ये अंत्येष्टि का काम करने लगी। फिर चलते चलते 2 साल बाद में कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आ गई तो उसमें हर व्यक्ति इतना पीड़ित था कि हर आदमी घबरा रहा था। जी जी, एक दूसरे से संपर्क करने में भी डर रहा था कि कहीं हमें कुछ नहीं हो जाए। करेक्ट। उस समय हमने कहा, नगर निगम कमिश्नर से बातचीत हुई और उन्होंने कहा सर टेंशन की कोई बात नहीं है, ये काम हम करेंगे। तब हमने कोरोना में अंत्येष्टि की और जो लोग नहीं ले जा सकते थे उन सब लोगों की अस्थियां मैं विसर्जन करने के लिए गई। तब से लेकर के आज तक का मेरा सफर यही चल रहा है। इसके अलावा मैं बहुत से काम करती हूँ, पर मैं गौ सेवक भी हूँ। हमारी ट्रस्ट में श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली गौशाला तो होगी ही होगी, गौशाला भी है। इसके अलावा मैंने 2 बच्चों की शादी इंडिविजुअल की। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं हैंड टू माउथ थी और मैं लॉटरियां भरती थी। मैंने 12 लाख रुपए उठा करके उन बच्चियों की शादी की। क्या बात, ग्रेट। और जो मैं बोल रही हूँ वो एक एक वर्ड सत्य है जी, क्योंकि मैं बोलती हूँ, जब मैं हृदय से बोलती तो मेरी आंखें भी बोलती। आपकी आंखें बड़ी नम हो रही हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं ना तो जीवन में झूठ बोलती हूँ और जी, ना जी। झूठ का सहारा लेती जी। हूँ। तब से मेरा जीवन का ये सफर शुरू हुआ। अब परमात्मा कहाँ तक लेकर के जाएंगे ये परमात्मा ही जाने। नहीं, आपका कदम बहुत ही सराहनीय है। मैं पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को कहता हूँ, इतना अच्छा काम आप कर रही हैं, आपको तो पूरे हिंदुस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मोदी जी से, कि वो इसके बारे में ज़रूर आपसे मिलें और बात करें। और एक इतना अच्छा काम, इतना कथित काम आप करते हैं, इसकी आप प्रेरणा है, आपके इस लिए काम स्तुति करने है। के पीछे एक उद्देश्य मेरा और भी है जी कि देखो, जब हम आए तो हम रोए और जग हंसा, जी, जब हम जाए तो हम हंसे और जग रोए। रोज जग। ऐसी कुछ करनी कर चले। और हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जी बेटे को हम इसी दिन के लिए याद करते हैं, जी जी, क्यों? बेटा ही हमें अग्नि प्रदान करता है। करता है। वो किस लिए? कि अंत्येष्टि के लिए। बेटी और बेटे में फर्क क्यों है? सिर्फ इसीलिए तो है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार में से आखिरी संस्कार है। और जब इंसान की अस्थियां विसर्जन होती है, वहीं से उसका मार्ग प्रशस्त होता है। जब तक अस्थियां विसर्जन नहीं होती है, आदमी भटकता रहता है। भागवत में दधीचि ऋषि है, उनका जो अध्याय है वो इसको प्रत्यक्षता करता है, इसकी पुष्टि करता है। ग्रेट। मैम, अभी तक कितनी अस्थियों का विसर्जन आप कर चुके हैं आपके हिसाब से? आज तक मैंने 8,000 लोगों की अंत्येष्टि कर दी है। 8,000? 8,000 समथिंग 9,000 के आसपास मैंने अस्थियां विसर्जन कर दिए और सबका डेटा है मेरे पास। ये सब मैं रिकॉर्डेड बोल रही हूँ। तो आपको। ये सिर्फ राजस्थान में करते हैं आप या कहीं भी? मैं राजस्थान ये राजस्थान जयपुर शहर में करती हूँ। पर राजस्थान जयपुर शहर में जिस इलाके में मैं करती हूँ, आदर्श नगर के शमशान घाट के अंदर, जी। तो वहाँ एसएमएस पड़ता है। सारी बोडियां हमारे पास एसएमएस मोर्चरी से आती है, पुलिस के द्वारा उसकी पुष्टि होती है, तब हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो गाँव से भी आती है, राजस्थान से भी ये काम। तो मैम, इस काम में क्योंकि पैसा खर्च होता है, चीजें खर्च होती हैं, बहुत कुछ लगता होगा, तो इसमें क्या सरकार आपको सपोर्ट करती है इस काम के लिए? 2018 से तो सरकार हमें पर अंत्येष्टि का 5,000 रुपया देती है, जी जिससे हम ये कार्य करते। कम पड़ता है तो हम अपने पास से लगाते हैं। जी। उससे पहले जो करती थी वो इंडिविजुअल करती थी, जितनी मेरी कमाई थी उसमें करती थी, क्योंकि मुझे फालतू के कोई शौक नहीं थे। मैंने कभी बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाया है, मैं कभी होटल में खाना खाने नहीं गई हूँ, मैंने कभी मूवी नहीं देखी है। मैंने अपने कर्म में ही अपने भगवान को देखा है। तो और मतलब मैंने अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा दी है। तो बच्चों का मन तो करता होगा घूमने का, खाने का, पीने का, तो फिर आप अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? पहली पाठशाला माँ होती है। जी बिल्कुल सत्य है। मैंने बच्चों को बचपन से जो संस्कार दिए हैं, जी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जी। मेरे बच्चों से कोई मिलते हैं जी तो वो स्वयं ये जानते हैं कि इनके बच्चे, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे साथ होते तो पहचान जाते कि मैडम के बच्चे। जी जी क्योंकि ये माउथ खुलता है ना, तो वो आदमी की प्रेजेंटेशन देता है। जी जी जी, सत्य है ये बात आपकी। तो मैम, आप बच्चों को भी मना करती हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा? मैं मना नहीं करती हूँ। बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी माँ की भावनाओं को समझ जाते हैं। जी जब हम आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं, मध्यम वर्ग में जब होते हैं ना, जी तो बच्चों में अपने आप संस्कार स्वतः ही आ जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सच्चाई है आपकी बात। मैम, ये जो अभी आप कार्य करती हैं, ये आप खुद स्वयं करती हैं? इसमें कोई आपकी टीम रखी है आपने, किस तरह? हमारे ट्रस्ट की टीम है, 11 आदमियों की टीम है। और ये जो अस्थियां विसर्जन करती हूँ,
ये मैं स्वयं अपने खर्चे से करती हूँ और अपने आप करती हूँ। अच्छा, अपने आप करती हैं, तो इसमें किसी का योगदान नहीं होता। तो इसके अलावा कोई कार्य करती हैं आप? इसके अलावा हम कार्य करते हैं, जैसे कई बच्चों के होंठ कटे हुए होते हैं, उनके हम ऑपरेशन करवाते हैं। अच्छा, बच्चों को स्कूल में ये ड्रेसें वितरण करते हैं, शूज वितरण करते हैं, किताबें वितरण करते हैं। यथाशक्ति, जैसे किसी के घर में ये गैस चूल्हा नहीं है तो वो भी हम उपलब्ध करवा देते हैं। नेसेसिटी मेरी समाज सेवा है। जी, बहुत बढ़िया आप काम कर रही हैं। भगवान करे आप इसी तरह लोगों का मनोबल बढ़ाती रहें और काम करती रहें। तो मेरा एक ये और सवाल है कि आजकल कई जगह बड़ी बेरोज़गारी है हमारे हिंदुस्तान में। उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि उसके बहुत बा लोग परेशान हैं। मतलब छोटे से लेके बड़ा आदमी तक ऐसा लगता है कि जो बस बड़े हैं उन्हीं के लिए सब चीज़ें सिस्टम देखो, है, जहाँ तक मैं बाकी सोचती छोटों हूँ के लिए कुछ है नहीं। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, जहाँ तक मैं विचारती हूँ, तो मेरा जीवन में एक सपना है। जी, वो सपना ये है, अभी मेरे दिमाग में ऑप्शन है, मैंने बाहर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है, जी। लेकिन अभी शुरुआत है तो कुछ कहूंगी नहीं। मेरा खुद का एक सपना है कि एक बड़ी गौशाला होनी चाहिए, उसमें एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और जो गरीब बच्चे होते हैं, जो मेरिट में आते हैं पर आगे पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, उन बच्चों की मेहनत मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। उनकी मदद के लिए मैं तत्पर हूँ और हमेशा तत्पर रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो मैं इंस्टीट्यूट बनाऊं, उसमें से कोई आईएएस बने, कोई आरएस बने, कोई पुलिस कमिश्नर बने, कोई नेता बने, ताकि गरीब घरों में भी रोशनी का चिराग जल सके। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आपका वो है। जो आपका नज़रिया है सोचने का, बहुत अच्छा सोचती हैं आप। मुझे उम्मीद है ये जो आपके आइडियाज़ हैं लोगों को पसंद आएंगे। मैम 8,500 9,000 आपने अस्थियाँ विसर्जन की हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको सपने में आता हो या ऐसा कुछ होता हो आपके साथ कि यहाँ दिक्कत हो रही है उस स्टेट के अलावा, कभी ऐसा कुछ आपके साथ कोई देखो, मैं हादसा आपको घटा? बता दूं कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ। जी, अपने 24 घंटे दिन में और रात में होते हैं। जी। उन 24 घंटों में से 7 घंटे मैं ठाकुर जी के लिए निकालती हूँ। 7 घंटे? 7 घंटे मैंने अपना समय डिवाइड किया हुआ है। राधे राधे। जितने सोने में वक्त देती हूँ, जितना अपने परिवार को वक्त देती हूँ, उतना ही वक्त मैं ठाकुर जी को देती हूँ। जी, प्रतिदिन 7 घंटे मेरी सेवा अनिवार्य है, जी। चाहे मैं उसको 2 विभाग में करूँ, चाहे मैं 3 विभाग में करूँ, पर करती मैं 7 घंटे। अच्छा, तो ये कितने सालों से आप इस कार्य को कर रही हैं? मुझे करते हुए 9 साल हो गए। 9 साल सेवा से? बचपन से करती हूँ, पर 7 घंटे देते हो मुझे 9 साल हो गए। तो 7 घंटे आप रेगुलर देती हैं 9 साल से? ये तो बहुत ही लोग तो यहाँ 7 मिनट निकाल पाते हैं, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है लोगों के पास। तो मैं एक मेरा सवाल बीच में रह गया कि मैंने ये पूछा, इसके अलावा किसी स्टेट से आपको लोग अप्रोच करते हैं इस काम के लिए? नहीं, अभी तक तो मेरे पास कोई अप्रोच नहीं है। तो आपका क्या है कि आपको और भी स्टेट में ये काम करना चाहिए देखो, मैंने अभी अगर तक सरकार आपको सपोर्ट करे? मैंने आपको क्या कहा कि मैंने अभी तक इस काम की कोई पॉपुलरिटी नहीं की। जी, नहीं, लेकिन आज के बाद आपकी आप पॉपुलर हो जाएंगे मैडम। आज के बाद लोग आपको जानेंगे। अभी तक हालांकि मेरे को अधिकारी लोग भी कहते हैं, बहुत मिलने वाले लोग भी कहते हैं, मैडम इतना बड़ा काम करते हो, गिरधारी लाल भार्गव के बाद में सिर्फ आप करते हो, और वो सिर्फ अस्थियां विसर्जन करते थे, आप अंत्येष्टि भी कराती हो, अलग फील्डों में भी काम करते हो, फिर भी आपकी पॉपुलरिटी नहीं है। तो मैंने कहा जब परमात्मा चाहेगा तो अपने आप। नहीं, आप इतनी अच्छी जगह आई हैं और इतना बढ़िया यज्ञ था, तो आप ऑफ कोर्स मुझे लगता है परमात्मा ठाकुर जी आपकी बात को सुन रहे होंगे, उन्होंने मिलाया है कुछ अच्छा पॉपुलरिटी करेंगे। होती है, लोगों का कोई सहयोग मिलता है, सरकार की मदद मिलती है, जी, तो जब कोई इंसान प्योर आध्यात्मिक होता है ना, तो उसे उसके मन में, उसकी सोच में कभी कोई गलत विचार तो आ ही नहीं सकता। मैं 2 सवाल कहूँगा। एक, माननीय प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहती हैं और मुख्यमंत्री जी राजस्थान की क्या कहना चाहती हैं? उन दोनों को आप कहिए, आप ये मन की बात जो है, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो एक वो भी मन समाज की बात सेविका हर हूँ। संडे को आते हैं, वो अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन दूसरे के मन की बात भी उनको सुननी मैं एक चाहिए। समाज सेविका हूँ, तो मुझे उम्मीद है वो आपकी बात सुनेंगे, आप जरूर और कहिए। समाज सेविका हमेशा सत्य बोलती है, जी, और मैं आज तक सत्य ही बोलती आई हूँ। जी, मोदी जी से मेरा एक ही निवेदन है, जी, सबसे पहले वो इस पे रोक लगाए, जो बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, जी, माँ बाप ना जाने कैसे कैसे रुपया इकट्ठा करते हैं और कोचिंग ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि कोचिंग तो आजकल दुकानें हो गई है, दुकानें हो गई। चाहे किसी के पास हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो बेरोजगार है बेचारा,
वो तो चाहेगा मेरा बच्चा नौकरी करे, चाहे वो घर बेचे, चाहे वो सोना बेचे, चाहे कुछ भी करे, पर अपने बच्चे की फीस भरेगा, कुछ भी करे चाहे से। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, माइयाँ जो माँ होती है वो झाड़ू पोछे करती है, बर्तन साफ करती है, खाना बनाती है, पर अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि जो पेपर लीक हो जाते हैं इन पे रोक लगाए, ताकि जो बच्चे आगे आना चाहते हैं और वो इस कारण से रुक जाते हैं, उनका भी भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि पैसे वाला तो वैसे भी समर्थ है, वो बिजनेस कर लेगा, उसके बाप के पास जब वो 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 25 लाख रुपए, इतनी कीमतें होती है, क्योंकि जिस कैटेगरी का पेपर होता है उस कैटेगरी के पेपर को खरीदने के लिए जब वो उतने पैसे देने में सक्षम है तो वो तो अपने बेटे को बिजनेस भी करा देगा। आवश्यकता किसको है? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका बच्चा मेहनत तो करता है और नंबर भी पूरे आते हैं, पर लीक आने से हो रहेगा। जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? इस काम के लिए आपको उनका क्या योगदान? देखो, मैं तो राजस्थान से ब्लॉग, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा मुख्यमंत्री जी से, मैं तो राजस्थान से ही ब्लॉग करती हूँ और सबसे पहले ये निवेदन मेरा राजस्थान मुख्यमंत्री जी से ही है, भजन लाल जी से। मैं तो यही तो कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले वो राजस्थान में बहुत बड़ी बीमारी है ये आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। कितने बच्चे बेचारे सुबह से नहाते धोते नहीं, पेपर की लाइन में लगे रहते। कई बार मैं निकलती हूँ उधर से तो मैं देखती हूँ कि सैकड़ों बच्चे खड़े हैं और जब पेपर होते हैं तो बच्चे हिताश होकर के बैठ जाते हैं। कितने बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं तो कहती हूँ सबसे पहले तो शुरुआत हमारे राजस्थान से ही होनी चाहिए। जी जी जी, ये बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे ये बात आपकी वहाँ तक पहुँच जाए और वो देखें इस शो को और वो इस बारे में डिस्कशन करें, आपसे आपको बुलाएं और आपसे बात करें। अभी दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि आजकल जो ये नशा चल रहा है ना जी, इस नशे से घर बहुत बर्बाद हो रहे हैं जी। क्योंकि मेरी स्वयं की बाई काम करने आती है, उसका पति नशा करता है जी। 1200 रुपए का नशा कर लेता है, वो रिक्शा चलाता है, जितना कमाता है खुद ही में लगा देता है। और बाई बेचारी सुबह से लेकर के रात तक 10 घरों में काम करती है जब वो पैसा कमाती है। मेरा किसी को इंडिकेट करने का मतलब नहीं है, पर मैं तो जो देख रही हूँ प्रैक्टिकल, ऐसे न जाने कितने घर हैं और नशा करते हैं, बीवियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं और उनके खर्चे में, और वो कोई काम का भी नहीं है। नशा तो करा और फूंक दिया। जितने पैसे से नशा करता है, अच्छा पकड़े भी जाते हैं, पुलिस देखती भी है, रंगे हाथों पकड़ भी लेती है बेचने वालों को, पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन होना चाहिए। जी जी। तो इसमें मैं आपकी बात हम चाहेंगे, सरकार आपकी बात सुन रही है, इस पर शायद वो कुछ एक्शन ले, कड़ा कदम उठाए। हम उम्मीद करते हैं आपकी बात वहाँ तक जाएगी और इस सोचेंगे वो लोग कि इस पर क्या कदम उठाने चाहिए। मैं आपसे एक और सवाल मेरा है कि जो आज की जनता है, जो आज का युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं भटक गया है। बिजनेस नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखो, भटक तो इसलिए गए हैं क्योंकि बच्चों में संस्कार की कमी जी। जब बच्चा संस्कार से पूरित नहीं होता तो उसे दिशा नहीं मिलती। जब संस्कार दिए जाते हैं तो बच्चा हिम्मत नहीं आता है। हर बच्चे में ये काबिलियत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी सोच होनी चाहिए कि हम बेलदारी करेंगे लेकिन अपना पेट भर लेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हिम्मत मर्दे हिम्मत खुदा। अगर आप हिम्मत रखोगे तो कभी नहीं भटकोगे। आपको पेट का आजकल खर्चा क्या है, गृहस्थी चलाने का इतना खर्चा नहीं है। अरे 5000 रुपए महीने के अंदर घर का राशन आ जाता है, आराम से एक गृहस्थी का पेट भरता है, क्यों नहीं कर सकते जी। लेकिन गलत शौक जब पड़ जाते हैं, दिशा से विमुख दिशा हो जाती है, तब जाकर के परेशानियां पैदा होती है जी। मुझे लगता है कि आप राजनीति में शायद इंटरेस्ट रखती हैं। अब ये तो परमात्मा जानता है। नहीं, परमात्मा तो जानता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट राजनीति में है आने का? देखो, राजनीति में आने की ऐसी बात है कि मेरी सोच ये कहती है कि सच्चा समाज सेवी जो होता है वो एक राजनेता होता है जी। और हम लाख काम करना चाहते हैं पर हमारे पास सीट नहीं होती। मैं आपके मन की बात जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आना चाहती हैं या नहीं? मैं बता रही हूँ ना आपको जी। कि जैसे मैं चाहती हूँ, बहुत परिवर्तन करना चाहती हूँ, बहुत लोगों को सहयोग करना चाहती हूँ, लेकिन पावर नहीं है जी। पावर के बिना मैं उस काम से विमुख हो जाती हूँ, कर नहीं पाती जी। तो आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हैं, ऐसा कुछ है किसी पार्टी से? नहीं, मैंने अभी तक कोई इलेक्शन का मानस नहीं बनाया है जी। मैंने सब परमात्मा पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा मेरी भावना जानते हैं जी। नहीं, अगर कोई पार्टी आपको अप्रोच करती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई भी पार्टी आपको अप्रोच करती है कि आप कैंडिडेट बने, विधायक बने, MP बने, MLA बने, जो भी आपको बनना है, तो आप इसमें इंटरेस्ट रखती हैं? मैं फिर भी यही कहूंगी,
जल नहीं, आप हमेशा जल डबल हमेशा पात्र देख करके डाला जाता है। अगर मैंने किसी अतिथि को आमंत्रित किया है कि मैं भोजन कराऊंगी जी और मैं दिल से भोजन कराऊंगी तो मैं उससे बहुत प्यार से बनाऊंगी जी खाने को, मेरी जी मन की इच्छा है। अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी है जी और मेरे इंटरव्यू को कोई देखता है और जी उसको लगता है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत है जी तो वो अपने आप सोचे। नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर कोई सरकार आपको अप्रोच करती है तो आप इंटरेस्ट लेंगी देखो पॉलिटिक्स सरकार में? की बात तो ऐसी है कि मैं सनातनी हूँ, जी, मैं बीजेपी को छोड़ करके कहीं नहीं मतलब वही बात कहूंगा मैं कि बीजेपी के आप समर्थक हैं। हाँ मैं बीजेपी की समर्थक हूँ, प्लस मैं ट्रस्ट में बीजेपी के लिए काम भी करती हूँ। जी 18 साल से मैं किसी को ये नहीं कहती कि तुम कांग्रेस को देना, बीजेपी को देना, सपा को देना, किसी और को देना। मैं ये कहती हूँ घर से निकलो और वोट दो, किसी को भी करो, पर आपका वोट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वोट देना है, ये कार्य करती हूँ मैं ट्रस्ट। चलो उम्मीद करते हैं ये बात हमारे माननीय मोदी जी सुन रहे होंगे, और क्योंकि आप बीजेपी से ऑलरेडी पहले से जुड़ी हैं तो आपको टिकट मिलना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से कि आप इस पर जरा गौर करें और हमारी मैम को टिकट के बारे में सोचें, उन्हें अच्छी एक पोस्ट दें, और दूसरा उनके लिए एनजीओ के लिए कुछ करें आप, तो बहुत अच्छी बात है मैम। और अब जो है देश की जनता की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। महिलाएं बहुत पीड़ित हैं कहीं ना कहीं आज की डेट में, बहुत, जैसे अभी आपने नशे की बात की, तो उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? उनको कोई इंडिविजुअल काम करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या क्या ऐसा करें? जो कई बार एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है। देखो आज के युग में और पहले के युग में बहुत परिवर्तन है। जी पहले के युग में महिलाएं खाना बनाती थी, घर का काम करती थी, घर में रहती थी, क्योंकि पहले इतने खर्चे नहीं थे। जी आजकल विज्ञान ने तरक्की की है तो खर्चे भी बढ़े हैं। जी तो मैं तो कहती हूँ कि और पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे, जी आजकल सबके छोटे छोटे परिवार है। जी तो मैं तो ये कहूंगी हर महिला को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी वो खाली घर से ही तो बंधी हुई नहीं है, जी क्योंकि जो घूंघट निकालती है उसे ही हक है कि जी वो घर में रहे। जिसके उस सिर पे घूंघट नहीं है वो स्वतंत्र है जी और उसको कर्मठ होना चाहिए और उसको कोई ना कोई काम करना चाहिए, अपने परिवार को बल देना चाहिए। तो मतलब आप देश की महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि घर से निकलो और काम करो। हाँ, काम करना चाहिए, काम जी करने में कोई बुराई नहीं है। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये था चाय विद चावला शो, और आपने सुना मैम के सारे इंटरव्यू, सारी बातें, हमारी बातचीत जो सुनी, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। तो अगली बार हम मिलते हैं किसी और सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब ब खैर, गुड नाइट, थैंक यू।